हेलो माय ऑल लवली लवली स्टूडेंट्स। सो आज हुआ है आपका सीए में इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। सर क्या रहा एमसीक्यू? फटाफट फटाफट डिस्कस करो, हमको बताओ कि हमको 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड ओवरऑल पेपर का रिव्यू क्या है। तो मैं ये बताता हूँ कि आपका इसके बाद नेक्स्ट पेपर है। कुछ लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, कुछ लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। सो आई डोंट वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम। विद इन एट सेकेंड्स एमसीक्यू डिस्कस करते, ओवरऑल व्यू देता हूं कि पेपर में क्या था क्या नहीं था एंड ऑल दैट। मेरे हिसाब से ओवरऑल पेपर वाज एवरेज, अच्छा पेपर था। एमसीक्यूज बहुत बढ़िया थे, जो हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किए थे उसी में से एमसीक्यू आए हुए थे। जी हाँ, जो एमसीक्यू सेशंस मैंने लिया हुआ था जिसपे 1100 बच्चों ने लाइक ठोका हुआ है और जो वंडरफुल रिस्पॉन्स दिया है उन सबको आज फायदा हुआ है। सबके रिप्लाई आए भर भर के कि भाई वही एमसीक्यू आए हैं। तो फटाफट एमसीक्यू के आंसर देख लेते हैं डिटेल में। इसका एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा जहां पे मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी ना आपके पास समय है, तो जिसकी वजह से एकदम शॉर्ट में क्विक रिव्यू देता हूं। सो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? तो गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, एक्रूअल है, मटरिटी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ जर्नल एंड लेजर? फाउंडेशन से देखते आ रहे, आपको पता है जर्नल और लेजर दोनों कौन है? कैश बुक, ये सब्सिडरी भी है और आपका प्राइमरी बुक भी है। द डिस्काउंट कॉलम अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउडेड। मतलब ये ऐसे एमसीक्यू भाई, इसमें दो मार्क्स अगर मिल ही रहे तो मतलब मजा ही आ गया। 100% एग्जम्पशन की गारंटी है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 14,000 का था, बैड डेट्स 9,500 के, डेटर्स विच आर 3,25,000 आरडीडी का प्रोविजन करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होगा? तो बट ऑब्वियसली आपके पहले वाले जो एडिशनल बैड डेट्स है वो माइनस करके उस पर 5% का प्रोविजन करना था। अभी मैं डिटेल में कैलकुलेशंस करके बताता हूं। ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, डेबिट पी एंड एल 14,125। देन ए ने बिल ड्रॉ किया 3,60,000 का अकोमोडेशन का 2:1, एक गॉट इट बिल डिस्काउंटेड, तो रेशो इनका बना है 2:1। तो बट ऑब्वियसली आधा पैसा, 2/3 पैसा किसके पास है? ए के पास है और बी के पास 1/3 पैसा है। तो इन दैट सिचुएशन कितना पैसा होगा अकोमोडेशन बिल में? 2,40,000। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20% अबव कॉस्ट, 1/5 ऑफ द गुड्स आर डैमेज इन ट्राइज इनवॉइस प्राइस। 20% ऑन कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस निकालना है। आपको क्या दिया है? गुड्स की कॉस्ट दी है, तो गुड्स के कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1/5 गुड्स 60,000 है, तो पूरा गुड्स कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का हो गया। 3 लाख रुपए कॉस्ट है, उस पर 20% मैंने ऐड कर दिया एज अ प्रॉफिट, तो इनवॉइस प्राइस हुई 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, विच इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। 10 सेलिंग प्राइस है आपका 12,000। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 75%, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर विल बी। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल मतलब ये गुड्स किसके पास था? तो ये गुड्स मेरे कस्टमर के पास था, वो जल के खाक नहीं हुआ है, वो अभी भी कस्टमर के पास है, बट उसको हम लोग वैल्यू करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? तो वो 10,000 की थी। तो ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो आंसर आता है आपका 49,500 रुपीज। देन एक्स ने गुड्स परचेज के कॉस्टिंग ₹1 लाख, वाई ने गुड्स सोल्ड के 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई आर द इक्वल इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंट मेंटेन, कौन किसको कितना पैसा देगा? 1.5 लाख रुपए उसके पास है, बहुत ही इजी है। 1.5 लाख में से ये अपना खर्चा निकाल देगा, अपना प्रॉफिट निकाल देगा। 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 50,000 के प्रॉफिट में से आधा आधा बांटा 25,000 रुपए, तो 1 लाख गुड्स के 25,000 रुपए आपके प्रॉफिट के, इसको आने हैं। 1.5 लाख में से ये अपना प्रॉफिट निकाल के पैसे दे देगा, तो वाई विल रेमिट 1,25,000 टू एक्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके, डिटेल वीडियो में कैलकुलेशन करके बताता हूं। अब भी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आंसर बताता हूं, इट्स ऑप्शन डी 17, 11, 12। देन एवरेज प्रॉफिट, टोटल एसेट, आउटसाइड लायबिलिटी, गुडविल कैलकुलेट करना था। गुडविल आया है आपका वहां पे इट्स 92,50,000। देन ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन था जहां पे पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी थी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, सेल की क्वांटिटी दी हुई है, परचेस क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी। 1 2 3 ये परचेस की क्वांटिटी इतने में बेचते,
पूरा 9,80,000 का परचेस माइनस करते, प्रॉफिट आता, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, जीपी रेशो आया आपका 30%. देन RRS purchase a machine whose cash price was 8,64,000. The terms of purchase are 2,16,000. Delivery the 3 installment 2,88,000. Amount included in a first installment. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना है? 3:2:1 ये रेशो में हम लोग चले जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. तो पहला जास्ती इंटरेस्ट आता है, तो इट्स व्हाट, इट्स 72,000 बराबर. नेक्स्ट वन कौन सा है? S1 क्या है आपका? नोट्स टू द अकाउंट्स S1. देन एंटिटी एक्वायर्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख फॉर द प्रोडक्शन डिडक्टिबल 2 years. तो क्या था? तो गुड्स आपने परचेज किए, डिडक्टिबल 75 था, अभी टैक्स कम पे कर रहे, फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था. सब्सक्रिप्शन 250 मेंबर है, 5,001 का सब्सक्रिप्शन है. उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है. सो 250 मेंबर थे, 250 मेंबर इंटू 5,000 12.5 लाख रुपए आने वाले थे. उसमें से आपके 65,000 ये पिछले साल के इंक्लूडेड है और एडवांस है, वो अगर हटा देंगे और 12.5 लाख में से माइनस करेंगे, 2,15,000 विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये रहे आपके करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यू. बढ़िया क्वेश्चन था. मैंने एक सेशन लिया था सुपर 50 वाला क्वेश्चन, उसमें जो बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन बोला था एग्जैक्ट एज इट इज आया है. आई गेस तुम लोगों ने तूफान मचाया. दूसरा मैंने बोला था बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ के जाओ, कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो क्लासिफिकेशन इन लोगों ने पूछा है. 7 मार्क, ये पहले 14 मार्क्स जोरदार है. जिन लोगों ने 30 मार्क अच्छे से एमसीक्यू में कवर किए, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन के जोरदार कंफर्म 44 मार्क्स है. देन जॉइंट वेंचर वाला क्वेश्चन आया था, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्वेश्चन, क्वाइट एवरेज. मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसी के क्वेश्चन से क्वेश्चंस आए हुए हैं. देन लीज अकाउंटिंग, मैंने इस बार बोला था कि हायर परचेज की जगह लीज अकाउंटिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दो, तो ये ऑपरेटिंग लीज सेल बैक का क्वेश्चन था. इवन सेम एग्जैक्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जिसका बढ़िया तरीके से चार्ट बना के मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड किए थे, वही आपको ये क्वेश्चन आया है लीज अकाउंटिंग का. ये कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, ओवरऑल गुड. देन एज यूजुअल आपका फेवरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप डरते थे, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया था, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए 7 मार्क के लिए. इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको. और रेगुलर एडजस्टमेंट क्या है? एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन था, पिछली बार का एड लेस, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एड लेस, यही वाली चीज है. देन उसके बाद आपका फेवरेट सिंगल एंट्री, ये वाले क्वेश्चंस. देन पार्टनरशिप का डर था, मैंने बोला था एडमिशन डिसोल्यूशन करके जाओ, एडमिशन का क्वेश्चंस आया हुआ है. देन ओवरऑल ब्रांच का क्वेश्चन एकदम इजी, ब्रांच का क्वेश्चन जनरली डिफिकल्ट आता है बट वाज इजी. एंड उसके बाद अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम हर बार की तरह आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन आया है. एंड यहां कहीं ना कहीं तो लास्ट में बहुत सारे बच्चे एंड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले वैल्यूएशन में फंसे. बिट्स ओवरऑल 90%, 80% पेपर वॉज वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब जिन बच्चों ने पूरा पेपर लिखा है, शिद्दत से लिखा है, उनका कंफर्मली एग्जामिनेशन आएगा, क्योंकि एनपीओ वॉज गुड, एनपीओ के अलावा सिंगल एंट्री वॉज गुड, वहां स्कोर हो सकता है. एडमिशन वॉज गुड, बीआरएस एंड रेवेन्यू वॉज गुड, एंड एमसीक्यू वॉज गुड, तो एग्जामिनेशन आराम से आ सकते. थोड़े बहुत ग्लिचेस लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन लोगों ने ठीक से नहीं किया है उनके है, बट जिन्होंने किया है उनको एकदम सही तरीके से ये अच्छे से हुआ है. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग पेपर्स. सी यू डिटेल में जल्दी मिलेंगे. सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन अ नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.